लगाएगी। कैसी आग होगी वो? काल अग्नि की तरह। कैसी होगी? काल। जैसे कहते ना काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कल प्रलय में भी 12 सूर्य की रोशनी होती है तो कितनी गर्मी होगी। विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी कर ये भूलोक, बुबुरलोक, स्वलोक तीनों, नीचे 7 पाताल लोक भी, 55 नरक नीचे होते हैं, वो भी जलकर बस, सब कुछ धरती भी जलकर भस्म हो जाती है। अग्नि तत्वों में का परिवर्तन होती। तो उसी टाइम आत्माओं की हालत क्या होगी? कल प्रलय में आप सोचो, कल प्रलय में जो मनुष्य में आत्मा है, चाहे शाकाहारी है, चाहे बुबुरलोक में आकारी है, स्वर्गलोक में भी देवता है, तो जब इतनी गर्मी स्वर्गलोक में जाएगी तो इनके 3 तत्वों में अग्नि तत्व बढ़ेगा। स्वर्गलोक से ऊपर आधा तपलोक भी गर्म हो जाता है, तो आत्माएं वहां भी नहीं रह पाती। तो वो आत्माओं की स्थिति क्या होगी कल प्रलय वाली? आप एक सोच करो, कल प्रलय में कितनी लोग होगी? भूलोक, बुबुरलोक, 7 पाताल लोग भी जलकर भस्म हो जाते हैं, धरती भी नहीं रहती, 7 पाताल लोग भी नहीं रहते, 55 करोड़ नरक भी नहीं रहता। तो उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी? और वो आत्मा कहाँ जाएगी अंत में? हाँ, वो आत्माएं शरीर भी छोड़ देती है अंत में। क्या करती है? कमजोर आत्मा तो डाइल्यूट हो जाती है, व्यक से अव्यक बन गई, अव्यक दुनिया में चली, मगर ऊपर जा नहीं सकती अब, क्योंकि स्वर्गलोक तो आग है, तो आग में कहाँ जाओगे तुम? आग ही आग, आधा तपलोक भी आग से भरा हुआ है, 12 सूर्य की रोशनी, विष्णु। और जब अंत में काल अग्नि पैदा करता है, निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके ब्लैक होल बन जाता है, तब आत्माओं की हालत क्या होगी? पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है एक साथ में। काल अग्नि माना कैसी अग्नि होगी? आप सोच सकते हो? काल अग्नि ऐसी अग्नि होगी कि पूरे ब्रह्मांड के तत्वों को, पूरे तत्वों को जलाकर अग्नि तत्वों में, और अग्नि से फिर वायु, वायु से आकाश में, आकाश से फिर परम आकाश में, परम आकाश से फिर परम महतत्व में, और फिर परम लाइट में वो कन्वर्ट करता है। पूरी प्रोसेस की उसमें आत्माओं की हालत क्या होती होगी? आप बताओ मुझे, वो आत्माओं की कल प्रलय में, कल प्रलय में आत्माओं की हालत क्या होती? ये तो वही नहीं, मतलब कल महाकल प्रलय में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वक्त महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो अंत में तो वही प्रोसेस होती है ना काल अग्नि की। उसमें पूरा ब्रह्मांड काल अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, तभी तो ब्रह्मांड भी एक सेल में बदल जाता है। पूरा ब्रह्मांड कहाँ गया? एक सेल में बदल गया, और फिर महाशिव अपनी रोम रोम में समा लेता है। तो ये होने वाला है, मगर ये अलग टाइप का है। क्या है?